हेलो वेदांतु फैमिली, कैसे हैं सब। मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। और आज हम करेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा गुम जाता है एक मेले में और आखिरकार फिर उसकी मदद कौन करता है। हम इस क्लास के अंदर उस चैप्टर का एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सारे के सारे जो मुश्किल वर्ड्स होंगे ना, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उनके आपको मीनिंग बताएंगे। और जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, तो आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स भी निकाल लीजिएगा और जो भी वर्ड्स यहां पर बताए जा रहे हैं उनको साथ साथ अपनी बुक में लिख लेना, उनके मीनिंग को अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो आपको सब कुछ पता हो, तो आप इतना ही अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। चलो। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अभी wintry shades of narrow lanes. फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग क्यों बोला गया है? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एज इन पहले ठंड होती है। स्प्रिंग कब आता है? मार्च के अराउंड आता है, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है? ठंड का मौसम होता है। तो अभी क्या हो रहा था? ये जो मेला लग रहा था, ये कब लग रहा था? ये स्प्रिंग में लग रहा था, जब सर्दियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। From the wintry shades of narrow lanes. अब wintry shades of narrow lanes का मतलब क्या है? Narrow lanes तो हो गई बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली गलियां, एंड alleys. Alleys मतलब भी बिल्कुल टाइट पैसेज जो होता है ना, बिल्कुल सकड़ी गलियां, वो। तो narrow lanes और alleys मतलब छोटी छोटी सकड़ी सकड़ी गलियां, जहां पर क्या नहीं पहुंच पाती? सनलाइट एक तरीके से मान लो नहीं पहुंच पाती। तो बिल्कुल चिल और बहुत क्वाइट और बहुत लोनली दिखाया गया है, जो इमेज दिखाया गया है, ठीक है। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. वहां से क्या आ रही है? खुश, gaily as in खुश, पूरे एंथु में। clad मतलब dressed, humanity मतलब लोग। तो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, वो उन गलियों में से निकल कर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश हैं और सुंदर सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. तो भाई अलग अलग तरीके से, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, कोई घोड़ों पे आ रहा है, पर सब लोग एकदम तैयार श्यार होके उधर की तरफ आ रहे हैं। और किधर की तरफ आ रहे हैं बच्चे? बोलो बोलो बोलो, किधर की तरफ आ रहे हैं? मेले की तरफ आ रहे हैं। यस। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब छोटे बच्चों को मेला कितना पसंद होता है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर वो पूरा माहौल दिखाया जाएगा, ठीक है। एक एक जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जाएगा ना, डिटेल दिया जाएगा, वो मेले में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर है, ठीक है। One little boy ran between his father's leg. एक छोटा सा बच्चा घूम रहा है अपने पापा के टांगों के इधर उधर। Brimming over with life. Brimming over मतलब overwhelmed है वो, एकदम इतना खुश है, इतना खुश है कि फूट फूट के खुशी बाहर निकल रही है। So brimming over to be full of something. ठीक है, तो फूट फूट के खुशी भरी पड़ी है उसके अंदर और वो फूट फूट के बाहर निकल रही है और वो खुश है एकदम, पापा के पैरों के चारों तरफ घूम रहा है with life and laughter. ठीक है। Calm child, calm called his parents as he lagged behind. अब उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे हैं, आजा आजा चल, आजा आजा। हम मान लेते हैं ये जो बच्चा है, ये कौन है? ये चिंटू है, ठीक है, चिंटू है, हम इसका नाम चिंटू मान लेते हैं। तो वो बार बार, अभी रियल में हमें नाम नहीं दिया है, ध्यान रखना इस बात का, हमने माना है चिंटू, ओके। तो एग्जाम में चिंटू लिख मत आना, ठीक है। अब इस कोई पेरेंट्स है, उनके बच्चे अगर पीछे रह जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? आजा आजा चिंटू, आजा आजा। बच्चा क्या होता है, वो मेले में अलग अलग चीजें, अलग अलग खिलौने, अलग अलग गेम्स, अलग अलग एक्टिविटीज जो हो रही होती है, उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो वो उन्हें देखने लग जाता है, खो जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि वो यहाँ मम्मी पापा के साथ आया है, या वो यहाँ खो भी सकता है। तो मॉम डैड बार बार क्या करते हैं? आ जाओ आ जाओ, चलो चलो आगे चलेंगे, हाँ देखो देखो आगे क्या है, आगे क्या है, वो देखो आगे ना झूला है, झूला। Fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब वो किससे fascinated था? आकर्षित हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, टेम्प्ट हो रहा था? जल्दी से बताइए। जो टॉयज वहां पर लाइन से लगे हुए थे। तो बच्चों को तो टॉयज पसंद होते हैं। आपको पता है मेरा जो भाई है ना, आपको अक्सर लगता होगा मैम अपने भाई के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत उत्पाती है, था, अभी तो बहुत सुधर गया है। तो वो हमेशा खिलौनों को देख के मतलब ऐसे ऐसे पागल हो जाया करता था, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बिरच जाता था। लाइक वो जमीन पर लेट जाता था और फिर वो जोर जोर से बोला करता, मुझे ये चाहिए। ये उसका टोन था, मतलब कुछ भी चीज उसको चाहिए होती ना, तो ये उसका गाना था जो वो गाने लग जाता था कि मुझे वहां जाना है।
तो वो इस तरीके का था। अब हमें याद आ रहा है कि यहाँ पर ये जो बच्चा है ये भी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है उन टॉयज से, ठीक है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अभी क्या हो रहा है? He hurried towards his parents. उसने देखा मेरे पेरेंट्स आगे जा रहे हैं, वो भागा 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 आगे जाता है। His feet obedient to their calls. अब उसके पैर तो मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Obedient मतलब किसी भी चीज को मानना, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। His eyes still lingering on the receding toys. पर उसकी आंखें जो है वो पीछे छूटते उन खिलौनों की तरफ है। कहाँ है? उन खिलौनों की तरफ है वो आंखें। रिसीडिंग टॉयज जो पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं और वो आगे जाता जा रहा है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अभी क्या होता है? As he came to where they had stopped, जब वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, to wait for him, जो वहां पर रुके हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की इच्छा को सप्रेस, दबा नहीं पाया, even though he well knew the old, हालांकि वो ये जानता था कि अगर मैं कोई चीज जैसे ही मांगूंगा वो ही मेरे को एक ठंडा रिफ्यूजल वाला आंखों में लुक दिखने वाला कि नहीं, नो नहीं मिलेगा, चलो आगे, है ये तुम्हारे पास, है ना। I want that toy, he pleaded. वो प्लीज कर दो मम्मा, प्लीज मेरे को ये टॉय दिला दो मम्मा। His father looked at him red-eyed. पापा ने ऐसे आंखों से ऐसे घूरा उसको, एकदम लाल आंखों से, गुस्से वाली आंखों से। In his familiar tyrant's way, बिल्कुल वैसे ही एक जो टायरेंट कौन होता है? एक जो वो होता है ना कि अत्याचारी, ठीक है, जो अत्याचार करता है लोगों पे, right? That's a tyrant, a cruel and oppressive ruler, right? तो वैसे कि भाई उस बच्चे को तो वो लग रहा था कि तो हिटलर है, हिटलर है ना, और वैसी नजरों से उसको देखते हैं वो। So his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" जैसे मैं करती हूँ अपनी बेटी के साथ, कि उसकी माँ जिनका दिल एकदम पिघल गया कि आज कितना अच्छा दिन है, ठीक है, इस दिन कितना सुहाना है, सब कितने खुश हैं, एंड टेंडर जो बहुत सॉफ्ट हैं, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वो उसको अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए, और वो कहती है देखो देखो आगे क्या है, देखो देखो चलो चलो, तो वो उस बच्चे का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. अभी क्या दिखा रखा है? It was a flowering mustard field, पूरे सरसों के खेत हैं खिले हुए, pale like melting gold, बिल्कुल पीले जैसे कि सोना पिघला हुआ हो, यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है। As it swept across miles and miles of even land, और दूर दूर तक ऐसे फैले हुए हैं वो, मीलों दूर तक अगर आप देखोगे, और एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, even land है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब क्या है? कुछ झुंड है dragonflies का, आप देख सकते हैं वो ऐसी दिखती हैं, वो bustling about on their gaudy purple wings. वो क्या कर रही हैं? इधर उधर उड़ रही हैं, ठीक है, उनके पर्पल विंग्स के साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, जो कहां अड़ रही है बीच में, एक अकेली ब्लैक बी है, उसको बीच में परेशान कर रहे हैं, उसके रास्ते में आ रही है, इंटरसेप्टिंग। और बटरफ्लाई इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस, या जो बटरफ्लाई है जो वहां पर क्या ढूंढ रही है? कुछ मीठा ढूंढ रही है फ्रॉम दी फ्लावर्स से। तो ये वहां का सीन बताया जा रहा है कि कुछ ड्रैगन फ्लाइज हैं जो इंटरप्ट कर रही हैं बी को, जो पेड़ों में से या फूलों में से नेक्टर चाहती है सक करना। तो कैसे वो एक सुंदर सा इमेज आपके दिमाग में बनाया जा रहा है, ठीक है। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब the child followed them in the air. वो बच्चा उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे 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 हो लिया। वो इतना सुंदर लग रहा था with his gaze, मतलब एक टक उनको देखे जा रहा है और उनके पीछे 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 हो गया वो, till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. और इतने में क्या हुआ, उनमें से एक रुक गई और वो अपने पंख फड़फड़ा रही है और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, but it would go fluttering flapping up into the air, लेकिन वो पंख फड़फड़ाते fluttering and flapping as in पंख को फड़फड़ाना, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे उड़ते 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 ऊपर चला गया। when he had almost caught it in his hand, जब उसे पकड़ने ही वाला था, इतने में वो फुर्र करके उड़ गया। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath. इतने में ही उसकी मम्मी बोलती है, बेटा आजो 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 आजो, चलो फुटपाथ पे आओ। समझ गए क्या हो रहा है? थक गई मैं,
समझ गए ना पर क्या हो रहा है? बढ़िया. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अभी क्या बोल रहे हैं? He ran towards his parents gaily and walked. अभी वो बहुत हंसता खेलता हुआ अपने पापा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया, मम्मी पापा के पास दौड़ता हुआ, एंड वॉक्ड abreast of them as in फिर साथ साथ उनके चलने लगा थोड़ी देर तक, being however soon left behind, और जल्दी ही फिर वो पीछे भी छूट गया, attracted by the little insects, क्योंकि अब की बार वो उन छोटे छोटे कीड़ों से अट्रैक्ट हो गया था, एंड worms से अट्रैक्ट हो गया था, along the footpath, जो फुटपाथ के साथ साथ थे, that were teeming out from their hiding places, जो झुंड के साथ बाहर निकल रहे थे, teeming out to pour or empty, ठीक है, तो वो एक साथ सब बाहर निकल रहे थे और अपनी हाइडिंग प्लेस से, जिन भी बिलों में वो घुसे हुए होते हैं ना, वहां से टू एंजॉय दी सनशाइन, क्योंकि अब सर्दियां खत्म हो गई थी, तो आपने देखा होगा कि सारे जानवर जो है अब वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, फिर वो पूरी गर्मियां खाना इकट्ठा करते हैं ताकि सर्दियों के अंदर वो छुपे रह सके, एंड देन वापस से गर्मियों में वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब वो क्या कहते हैं? आ जाओ बेटा आ जाओ. From the shade of a grove. Grove means a small wood or group of trees. ठीक है, तो कुछ झुंड सा होगा पेड़ों का, वो वहां खड़े हुए थे. ठीक है, और वहां से वो उसको आवाज देते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा. Where they had seated themselves, जहां वो बैठे हुए थे, on the edge of a well, एक well के किनारे पर. He ran towards them, तो वो भागा भागा कहाँ गया? अपने मॉम डैड के पास. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही उसने उस पेड़ों के झुंड में एंट्री करी, मतलब वो जहां पर बैठे हुए थे बिल्कुल, और पेड़ ही पेड़, शेड ही शेड था, जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो सारे फ्लावर्स जो है एकदम से उसके ऊपर आ गिरते हैं, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है वो, he began to gather the raining petals in his hand. वो क्या करने लग जाता है? वो जो पेटल्स है, वो जो पंखुड़ियां है ना फ्लावर्स की, नीचे की तरफ गिर रही है, उनको पकड़ने लगता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब यहाँ पे बच्चे का एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं और बोलते हैं कि he began to gather the raining petals. जब वो उन petals को अपने हाथ में ले लेता है, he heard the cooing of the doves. अब जो doves होती है एक तरीके की बर्ड है, ठीक है, तो उनकी कू उन्हें सुनाई देती है, उसे सुनाई देती है, तो वो और अट्रैक्ट हो गया. अब वो इस चीज को छोड़ चुका है और उनके पीछे भाग चुका है. आपने देखा, जो भी चीज मिल जाती है उसके बाद कुछ और चीज अट्रैक्ट करने लग जाती है, फिर कुछ और. पहले ड्रैगन फ्लाइज कर रहे थे, फिर वो नीचे वाले छोटे छोटे कीड़े करने लगे, फिर यहाँ पे ये पेटल्स करने लगे, और अब पेटल्स के बाद अब क्या अट्रैक्ट कर रहा है उसको? द डव. और वो उनको वहीं फेंक कर, the raining petals dropped from his forgotten hands, और वो भूल जाते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं. ठीक है. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers. Capers, a playful skipping movement round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर? वो वापस से अपने बेटे को आवाज देते हैं, ठीक है, who had now gone running in the wild capers, और जो उछलता कूदता हुआ, ठीक है, बैनियन ट्री के चारों तरफ से इधर उधर जा रहा था, उसे आवाज देते हैं कि आजा बेटा आजा. एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ, और उसे लेकर वो वापस से वो सकड़ा रास्ता लेते हैं, विच लेड टू द फेयर, जो कहां ले जाकर रुकता है? सीधा मेले में, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, उन मस्टर्ड फील्ड से. ठीक है, तो वो उस खेत से गुजर रहे होंगे जब ये सब कुछ उनके साथ होता है, जब उसे ये अलग अलग चिड़ियाएं दिखती है, कई फूल दिखते हैं, तो वो वहां से गुजर रहे थे जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, और उनका रास्ता जो है एक तरीके से बताया गया है, और बच्चे का मन बताया गया है कि कितना फ्लिकरिंग होता है कि भाई अभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, है ना. आगे बात समझ में? चलो. As they neared the village,
The child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Now what is happening? As they neared the village, the child could see many other footpaths. अब जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचने लगे, उसे और भी फुटपाथ्स, पगडंडियां दिखने लगी. ठीक है, full of throngs. Throngs मतलब huge क्राउड, भरी हुई लोगों से, भीड़ से, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो किस ओर जा रही थी? किस ओर जा रही थी? वर्लपूल ऑफ फेयर एज इन जहां पर वो पूरा मेला लगा हुआ था, वो सारी भीड़ वहां जा रही थी. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. और एक ही बात में उसे अलग अलग इमोशंस फील हो रही है, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है, पर वो देख के एकदम से ऐसे भी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहां आ गया मैं. ठीक है, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मैं किस दुनिया में जा रहा हूं. तो फैसिनेटेड भी है उसे देख के, बट थोड़ा सा वो पीछे भी हट रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है. ठीक है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. अब वहां पर एक भाई मिठाई बेचने वाला इंसान है, स्वीट मीट सेलर है. हॉक्ड, वो क्या करता है, जोर जोर से आवाजें लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एटसेट्रा. At the corner of the entrance, बिल्कुल एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही, and a crowd pressed round his counter, और एक पूरी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ उसके काउंटर के. At the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो यहाँ कहाँ पर है ये? Round his corner at the foot of an architecture of many colored sweets. अब वहां पे ना उसका पूरा ठेला दिखाया हुआ है. ठीक है, कि बहुत सारी अलग अलग रंग की जो हैं मिठाइयां वहां पर रखी हुई हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से उसने सजाई हुई है. ठीक है ना, आई बात समझ में? यस. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. अब जो बच्चा था उसकी आंखें फटी रह गई और वो घूर रहा है उनको, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और मुंह में एकदम पानी शानी आ गया उसके. बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, उस बर्फी को देखकर जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी, उसका तो एकदम ऐसे हो गया, अरे मेरे को तो यही खाना है. बच्चे होते हैं ना, आई वॉन्ट दैट बर्फी. ही स्लोली मर्मर्ड, मुझे वो बर्फी खानी है, धीरे से बड़बड़ाया वो. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. पर कहीं ना कहीं उसको ये पता था कि ये जो मांग रहा है, ठीक है, उसकी जो ये मांग है, उसका जो ये रिक्वेस्ट है, ये जो प्ली है, वुड नॉट बी हीडेड, वो नहीं उस पर ध्यान दिया जाएगा, अटेंशन नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पापा मम्मी क्या कहेंगे, बहुत लालची है, हर चीज चाहिए, अब मेले में सारी चीज थोड़ी दिलाई जा सकती है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो उसको पता था इसके लिए मना कर देंगे, तो उसके सामने से बोला, मेरे को भी ये बर्फी खानी है. मन कर गया मेरा भी बर्फी खाने का. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में अलग अलग कलर के बलून्स हैं. ठीक है, the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चे का मन क्या करता है, सारे गुब्बारे मिल जाए मुझे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बच्चा जो है एकदम से वो रेनबो कलर्स जो उसे दिख रहे थे इतने सारे, उसमें खो जाता है. ही गॉट कैरीड अवे. ठीक है, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और उसके अंदर एक इतना जबरदस्त डिजायर जगता है टू पोजेस देम ऑल, कि ये सारे गुब्बारे उसके हो जाए. ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करता है कि ये सारे दे दो मेरे को, एक भी नहीं, सारे. मतलब पहले बर्फी चाहिए थी, है ना, अब गुब्बारे चाहिए, है ना, चाहिए या नहीं चाहिए, बस यही हो रहा है यहाँ पे. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. अब उसे पता था कि मम्मी पापा मेरे फिर से मना कर देंगे, बोलेंगे ये तेरी बलून से खेलने की उम्र है क्या, हाँ, because they would say he was too old to play with such toys, कि बलून से खेलने की उम्र है क्या, तो आप तो बड़े हो गए हो ना, छोटे बच्चे खेलते हैं बलून से. तो so he walked on further. तो वो बेचारा भाई फिर आगे निकलने लग जाता है कि अरे यार कोई कुछ दिलाता क्यों नहीं है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible water
फॉल। अब देखो यहां पर आ गए हैं हमारे स्नेक चार्मर जी। ठीक है, आपने देखा होगा ना स्नेक को एक टोकरी में रखते हैं, फिर बीन बजाते हैं, है ना, स्नेक चार्मर जो होते हैं। सो स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो एक फ्लूट बीन बजा रहे थे टू अ स्नेक, एक स्नेक के सामने। तुम्हारा दोस्त है ना स्नेक, बहन है छोटी, वो भी स्नेक, which coiled itself in a basket, जो coiled as in गोल गोल करके ऐसे कहाँ बैठा हुआ था, basket में बैठा हुआ था, bend like the neck of a swan, और एक swan की तरह उसने अपनी मुंडी ऐसे की हुई थी, while the music stole into its invisible ears, और जो म्यूजिक है वो उसके कान तो होते नहीं है, उसको बीन बजा रहे हैं, बताओ अरे कान नहीं होते तो सुनता कैसे है भाई। like the gentle rippling of an invisible waterfall, rippling as in wave like motion on water, तो एक हम कह सकते हैं कि ना वो कैसे, मान लो एक इनविजिबल वाटरफॉल होता है ना, उसकी तरह मान लो वो वैसे 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 कर रहा है। तो while the music stole into its invisible ears, कि भाई खो रहा था कहीं ना कहीं, है ना, अब उसके कानों तक तो वो पहुंच नहीं रहा, बट वो क्या होता है, वो सेंसेशंस होती है, और वो उसको देख देख के, उस बीन को देख देख के और उन वाइब्रेशंस को फील कर करके क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग करता है। तो वो मूवमेंट दिखाया जा रहा है लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अभी कोई एक वाटरफॉल है, इनविजिबल है समझ लो, और उससे धीरे धीरे सर पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, यस। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा स्नेक चार्मर के पास जाता है, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. अभी क्या होता है कि the child, जब वो बच्चा स्नेक चार्मर के पास जाता है, ये जानते हुए, knowing his parents had forbidden, कि भाई मामा ने मना किया हुआ है कि ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना है, such coarse music as the snake charmer played, अजीब सा गंदा सा म्यूजिक, ठीक है, जो इरिटेट करे आपको, वैसे टाइप का म्यूजिक नहीं सुनना है जो स्नेक चार्मर बजाता है। वो फिर he proceeded farther. There was a roundabout in full swing. अभी क्या था, क्या था, there is a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. अभी वहां पर क्या होगा, एक तरीके से कोई आपने देखा हो, वैसे तो राउंड अबाउट पता है किसको बोलते हैं, जो गोल चक्कर होता है ना उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई झूला होगा, जैसे जाइंट व्हील टाइप का कोई झूला होगा। सो देयर वाज अ राउंड अबाउट एंड फुल स्विंग। तो फुल स्विंग बोला जा रहा है एज इन कोई गोल गोल घूमने वाला झूला है। अभी वो जाइंट व्हील भी हो सकता है और वो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। अब बच्चे बड़े सब उसके अंदर कैसे गोल 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 घूम रहे हैं। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जब उन्हें घुमाया जा रहा है, ठीक है, खुश में है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और बच्चा उन्हें देखता है बहुत देर घूर घूर के। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर वो वापस से एक रिक्वेस्ट करता है, I want to go on that roundabout, मुझे भी जाना है उस झूले में, मुझे भी जाना है उस झूले में, प्लीज फादर मदर, मम्मा पापा प्लीज मुझे भी देखने दो, झूलने दो प्लीज। There was no reply. He turned to look at his parents. तो जब वो देखता है मुड़ के अपने मम्मी पापा को कि किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं, तो पीछे कोई नहीं था। They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. आगे पीछे हर जगह वो देखता है, उसको अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं देते। अभी तक देखो, अभी तक कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, कितना खुश था। बेशक उसे कुछ नहीं दिला रहे, फिर भी वो खुश था यार, देख रहा था चीज़ों को, एंजॉय कर रहा था, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे वैसे। अब क्या हो गया, एकदम से हो गया ना सारा मूड खराब। A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे हुए गले से एक गहरी और तेज चीख निकलती है। And with a sudden jerk of his body, और एकदम से झटके से उसकी जो बॉडी है, he ran from where he stood, वो भागता है वहां से, ठीक है, crying in real fear, एक अलग सा दर्द, एक अलग सा डर उसको अंदर से लगता है। मदर, फादर, मम्मी, पापा, tears rolled down from his eyes, आंखों से आंसू आ जाते हैं। hot in fears, his flushed face was convulsed with fear, convulsed as in एक इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होता है कि उसका जो चेहरा था वो लाल पड़ गया, वो रो रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा। कहाँ गए आप सोचो, इतनी भीड़ में कितना छोटा सा बच्चा अगर खो जाए तो उसके अंदर कितना
कितना उसको डर लग रहा होगा. You cannot even imagine the fear he was facing at that point of time, right? Right? Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Panic stricken, as in डर उसके अंदर एकदम से ऐसे धक से रह गया. पैनिक हो रहा है उसको. He ran to one side first. पहले एक तरफ गया दौड़ता हुआ, then to the other, फिर दूसरी तरफ गया दौड़ता हुआ. Hither and thither, here and there, in all directions, हर जगह, knowing not where to go. और वो ये नहीं जानता कि कहाँ जाना था. मम्मा पापा चिल्ला रहे हैं जोर जोर से. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसका जो पीला उसने पगड़ी बांधा हुआ था वो खुल गया और उसके जो क्लोथ्स थे वो पूरे मिट्टी में भर गए. वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा था उस टाइम पे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब इतनी देर से जब वो इधर उधर to and fro आगे पीछे सब जगह घूम रहा था, वो फिर हताश खड़ा हो गया वहां पे और उसकी जो चीखें थी वो सुबकियों में बदल गई. सुबकी लेता है बच्चा जब रोता है. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब थोड़ी ही दूरी पर, ठीक है, on the green grass, हरी घास पर, वो देख सकता था through his filmy eyes men and women talking कि कुछ लोग हैं, आदमी औरत जो हैं वो बात कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. अब उसने बहुत गहराई से देखने की कोशिश की among the patches of ब्राइट येलो क्लोथ्स की. अलग अलग लोगों ने अलग अलग येलो वेलो क्लोथ्स जो पहने हुए थे, तो शायद उसके घर वालों ने भी पहने हो, ठीक है, बट उसको कहीं भी उन लोगों में अपने माँ बाप नहीं दिख रहे थे. हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. ठीक है, जो कैसे दिख रहे थे, जो केवल हंस रहे थे, बात कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें करनी है. तो यहाँ पे अब ना उसे एक्चुअल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. पहले उसे ये सब हंसते खेलते लोग भी अच्छे लग रहे थे, बट अब उसे वो चीज फील नहीं हो रही है. ठीक है, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. क्योंकि बस हंसना है तो वो हंस रहे, बात करना है तो वो कर रहा है. कहने का मतलब ये है कि अब उसे कुछ भी देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा. वो हर एक जगह, हर पैच जो है, ठीक है, वहां पे अपने मम्मी पापा को ही खोज रहा है. ठीक है, यस. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. फिर वो वापस से दौड़ता है एक मंदिर की तरफ जहां पर लोगों की भीड़ थी. Every little inch of space here was congested with men. हर एक छोटा इंच, हर एक छोटी जगह भी इस जगह की लोगों से भरी हुई थी, भीड़ से भरी हुई थी. But he ran through people's legs, और पर वो उनके पैरों में से घुसता हुआ his little sobs, सुबकियां लेता हुआ, and lingering, staying longer than expected or necessary, lingering, mother, father, लगातार वही आवाजें बार बार लगा रहा है, मम्मा पापा, near the entrance of the टेम्पल के एंट्रेंस के पास. However, the crowd became very thick. अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है. Men jostled each other. लोगों को धक्के लग रहे हैं, एक दूसरे को आगे निकल रहे हैं उन्हें धक्का मार के. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, with flashing murderous eyes. उसको सबकी आंखें भी ऐसे लग रही है जैसे कुचल देंगे मान लो मेरे को. And hefty shoulders, बड़े बड़े ऐसे लंबे तगड़े लोग हैं. The poor child struggled to thrust a way between their feet. और वो बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीच में से जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. knocked to and fro, कभी इधर कोई उसे कर देता है, कभी इधर कर देता है. by their brutal movements, उनके तो मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं. बच्चा किसे दिख रहा है भाई? वो बच्चा बेचारा उनके पैरों के बीच में से जैसे तैसे करके अपने मम्मी पापा चिल्लाता हुआ अपना रास्ता बना रहा है. He might have been trampled underfoot. भाई कुचला जाता वो उनके पैरों के नीचे. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, मतलब उसने इतनी, मतलब इससे ज्यादा तेज वो अपने मम्मी पापा को आवाज लगा ही नहीं सकता था. A man in the surging crowd heard his cry. उस बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उस बच्चे की आवाज सुनी. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और वो जैसे तैसे करके झुकता है. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है. भगवान है ना, भगवान ने मदद की ना उस टाइम पे. How did you get here, child? तू यहाँ कैसे पहुंचा बेटा? Whose baby are you? किसके बच्चे हो तुम?
द मैन as he steered clear of the mass, जैसे ही वो उधर से निकलता है उस भीड़ से बाहर, तो वो उससे क्वेश्चन करता है. द चाइल्ड वेप्ट मोर, और अब बच्चा और जोर जोर से रोने लगा है, बिटरली देन एवर नाउ. अब तक तो इतना जोर से रो भी नहीं रहा था जितना जोर से अब रोने लगा है. एंड ओनली क्राइड, और केवल रो रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरा मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. दैट्स इट. द मैन ट्राइड टू soothe him by taking him to the roundabout. और वो इंसान उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है. अभी जब तक मम्मी पापा साथ थे और वो बेशक उन्हें कुछ भी नहीं दिला रहे थे, ना कहीं झुला रहे थे, तब तक उसको गुस्सा आ रहा था कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है. बट अब जब वो गुम गए हैं तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा. वही झूला अब उसे बेकार लग रहा है. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? बोले क्या तुम्हें इस घोड़े पे घूमना है, गोल 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 गोल. ही जेंटली asked as he approached the ring. जैसे ही वो उस पे पहुंचता है तो वो धीरे से उससे पूछता है कि तुम्हें घूमना है इस पे झूलना है. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अभी थोड़ी ही देर पहले इसको क्या चाहिए था, इसको उसी पे घूमना था, ये उस चीज के लिए रो रहा था. अब क्या हो गया, अब वो इंसान उससे पूछ रहा है तेरे को इस पे घूमना है. वो साफ और ज्यादा जोर जोर से, मतलब गला फाड़ फाड़ के, child's throat tore into 1,000 shrills, कि ऐसे मतलब उसने इतनी जोर की धाड़ चीखे मार मार के, हजारों चीखे मार दी उसने, रोने लगा और सुबकियां हजारों भरने लगा वो. एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्ला रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. दैट्स इट. अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट. अब वो इंसान जो था वो उसको स्नेक चार्मर की तरफ ले गया, ठीक है, जहां वो अभी भी बीन बजा रहा था और उस कोबरा को नचा रहा था. Listen to that nice music, child. वो कहते हैं कि देख कितना अच्छा बीन बजा रहा है. He pleaded, but the child shut his ears. लेकिन बच्चा ऐसे कान पे हाथ रख लेता है अपने फिंगर. नहीं सुनना, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा. And shouted his double pitched strain. और भाई वो मतलब उसने चीख चीख के इतना पूरे मेले को ये बता दिया कि देखो भाई मेरे मम्मी पापा खो गए हैं. बट उसके मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे कहीं भी. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो इंसान उसको चुप कराने के लिए बलून्स के पास ले गया, जहां पे वो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे. सारे बलून्स वो चाह रहा था मेरे हो जाए. The bright colors of the balloons would distract the child's attention. कि भाई हो सकता है ये इतने सुंदर सुंदर ब्राइट कलर के जो बलून्स हैं ये बच्चे का दिमाग डाइवर्ट कर दे, हो सकता है, ठीक है, और उसे शांत कर दे. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम्हें ये रेनबो कलर बलून चाहिए? He persuasively asked. मतलब वो उसको सच में दिलवाना चाहता था और वही जानना चाहता था, चाहिए दिलवाऊं तुझको. The child turned his eyes from the flying balloons. उसने अपनी आंखें मोड़ ली उन हवा में उड़ते बलून से and just sobbed. और फिर सिसकियां लेने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. The man still trying to make the child happy. और वो इंसान अभी भी उस बच्चे को खुश करना चाहता है. Bore him to the gate where the flower seller sat. और उसको लेके जाता है वहां पर जहां फूल बेचने वाला बैठा है. Look, can you smell those nice flowers? देखो देखो खुशबू आ रही है, कितने अच्छे फ्लावर्स है बेटा. Would you like a garland to put round your neck? माला चाहिए, माला चाहिए, गले में माला डालें तुम्हारे. The child turned his nose away from the basket. अब वो हर चीज से मुंह मोड़ रहा है जब अपने मम्मी पापा के साथ हर चीज को खुशी खुशी देख रहा था. कहने का मतलब क्या है कि इंसानों की कीमत होती है, चीजों की नहीं. चाहे वो उसे कुछ भी नहीं दिला रहे थे बट वो उनसे इतना प्यार करता है कि उन्हें बस वो चाहिए, है ना. उसे अब और कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, उसे वही सब चीजें अब बेकार लग रही हैं अपने मम्मी पापा के बिना, ठीक है. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने सोचा कैसे तो इसको मैं खुश करूं, कैसे तो मैं इसको मतलब शांत करूं, ठीक है ना. उसे लगा कि मैं इसे मीठा दिला देता हूं. The man took him to the counter of the sweet shop. उसको स्वीट शॉप पर ले गया वो. What sweets would you like, child? कौन सी मिठाई खाओगे, कौन सी पसंद है तुमको? He asked. उसने पूछा. The child turned his face from the sweet shop. और उसने वहां से भी अपना मुंह मोड़ लिया. And only sobbed. और केवल क्या कर रहा था, वो सुबकियां ले रहा था और बार बार बोल रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. समझे? आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर आपसे?
ये कहना चाह रहा है कि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो उसके मम्मी पापा के साथ कैसा भी रिलेशन है, बट आपस में कितना ज़्यादा प्यार है। मुझे इस चैप्टर की सबसे बुरी बात यही लगती है कि एट द एंड बताते नहीं है कि उसको उसके मम्मी पापा मिले या नहीं, बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि वो सब चीज़ें बुरी लगने लग जाती है जब अपने लोग पास नहीं होते, ठीक है ना। तो बहुत सी बार हम इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से अपने लोगों से लड़ जाते हैं। बहुत सी बार आप बहुत गलत डिसीजंस ले जाते हैं, आप यारी दोस्तियां तोड़ देते हैं, आप रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, आप फैमिली के साथ नहीं बैठते हैं। बट यू नेवर नो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मुझे ये नहीं दिलाओगे मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बट यू डोंट नो कि आप इन रिलेशंस का क्या मायना है, और वो रिलेशंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो नहीं रहेंगे देन वी विल रियलाइज कि हमने क्या खो दिया है, राइट। ये था हमारा आज का चैप्टर द फन दे हैड। अगर आप चाहते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाए जाए तो कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी जरूर लिख दीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।